की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, अहिरवाल बेल्ट के बीजेपी विधायकों की टिकट पर लटकी तलवार। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश जरावता की टिकट कटने की संभावनाएं। गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला की टिकट पर भी तलवार लटकी हुई है। कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव को टिकट मिलना मुश्किल है। इधर रेवाड़ी से टिकट की मांग कर रहे लक्ष्मण यादव। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव। अटेली से विधायक सीताराम यादव के भी हाथ निराशा लगेगी। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि ये तो पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी छवि और तमाम चीजों को आंका जाएगा, सर्वे रिपोर्ट को भी देखा जाएगा, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, किसका कामकाज कैसा रहा है अपने अपने क्षेत्र में, किसने क्या काम करवाए हैं और किसकी इमेज यानी कि छवि कैसी रही है उसके एरिया में। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं, जो हमेशा नजर बनाए रखे हैं इस खबर पर भी और तमाम चुनावों से जुड़ी हुई खबरों पर। रवि, आवाज आ रही है? बिल्कुल साधना। बिल्कुल रवि, देखिए लगातार हम चुनावों पर कवरेज भी कर रहे हैं और देखिए तमाम दर्शकों तक अलग अलग जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जो मौजूदा विधायक हैं, कई ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनकी टिकट कट सकती है। हालांकि ये तो पहले से ही क्लियर कर दिया गया था, परफॉर्मेंस, छवि को तो पहले से देखा ही जा रहा था, लेकिन अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो दल बदल या फिर कभी इधर तो कभी उधर, उन्हें भी दरकिनार किया जा सकता है और जिनका कामकाज अच्छा नहीं है उन्हें भी दरकिनार किया जा सकता है। रवि, देखिए साधना, इस वक्त की अगर बात खबर बताएं तो इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो है वो मिल पाई है। दक्षिण हरियाणा के कई भाजपा के विधायक ऐसे हैं जिनको टिकट पर खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पटौदी से भाजपा विधायक सत्य प्रकाश जरावता की टिकट जो है वो मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। कल भी उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली में चक्कर लगाते हुए नजर आए। इसके साथ साथ गुरुग्राम से मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला की टिकट को लेकर भी संशय बना हुआ है। कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव की भी टिकट पर जो है वो तलवार लटकी हुई है। कोसली विधायक लक्ष्मण यादव की अगर बात की जाए तो वो रेवाड़ी से जो है अपनी टिकट जो है फिलहाल मांग रहे हैं कि रेवाड़ी, कोसली की बजाय उनको अब रेवाड़ी से टिकट दिया जाए। इसके साथ साथ उनकी तरफ से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की गई है। अब बात की जाए तो अटेली विधानसभा सीट से अटेली के विधायक सीताराम यादव की टिकट को लेकर भी असमंजस की स्थिति जो है बनी हुई है। ये वो तमाम विधायक हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। इनकी टिकट को लेकर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इनके पीछे वजह कई हैं, कई वजहों के चलते इन तमाम नेताओं की जो है टिकट कट सकती है। पहली वजह है परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी टिकट को लेकर कहीं ना कहीं संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, राव इंद्रजीत सिंह अपनी करीबियों को टिकट दिलाना चाहते हैं, जिसके चलते कुछ एक विधायक ऐसे हैं दक्षिण हरियाणा के जिनकी टिकट पर जो है वो तलवार लटकी हुई है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, तमाम विधायक जो ये 3 से 4 विधायक ऐसे हैं जिनको लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति जो है वो बनती हुई दिख रही है। उनकी टिकट पर कहीं ना कहीं संकट के बादल जो है वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के विधायक सत्य प्रकाश जरावता, सुधीर सिंगला, इसके साथ साथ लक्ष्मण यादव और सीताराम यादव, ये 4 विधायक हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में तमाम जो उनके समर्थक हैं वो भी हैं और खुद ये तमाम जो नेता हैं वो भी दिल्ली के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, ऐसे में सवाल तो कई हैं। पहला सवाल तो यह है कि आपने जिस तरह से जिक्र किया है सत्य प्रकाश जरावता, सुधीर सिंगला, लक्ष्मण यादव और सीताराम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार क्या वजह है जो सिटिंग विधायकों की टिकट जो है वो कट सकती है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, लेकिन ये तो पहले से ही क्लियर कर दिया गया था कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायक ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी टिकट जो है वो कट सकती है। देखिए, क्लियर करने को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं है साधना की क्लियर तमाम चीजें की गई हों। इन तमाम विधायकों को ये कहा गया हो कि आपकी टिकट कट रही है, क्लियर किसी को नहीं किया गया है।
ये भी जो 2 दर्जन के आसपास विधायकों की जो सूची आ रही थी, ये भी सूची जो है सूत्रों के हवाले से आ रही थी, क्योंकि देखिए 5 पैरामीटर्स बीजेपी की तरफ से सेट किए गए। उन 5 पैरामीटर्स पे जो नेता कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाता, उन 5 पैरामीटर पे कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरता, उसको लेकर कहीं जो है असमंजस की स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। उनकी टिकट को लेकर जो है बातचीत की जा रही है, उनकी टिकट को लेकर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वो 5 पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरते। दूसरी वजह यह भी मानी जा रही है कि राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो बड़े नेता हैं, और बड़े नेता के होने के साथ साथ वो अपने चहेतों को, अपने करीबियों को टिकट दिलाना चाहते हैं। तो कुछ एक सीटें ऐसी हैं, कुछ एक विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे उनके समर्थक चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक वजह यह भी मानी जा रही है। अब देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति के जो मेंबर्स हैं उनको किस प्रकार से कन्वेंस किया जा सकता है, वो किस प्रकार से कन्वेंस होते हैं, क्या उनको बताया जाता है, क्या धरातल की सच्चाई है। लेकिन अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। हो सकता है इनमें से कुछ एक विधायकों की टिकट, कुछ एक विधायक अपनी टिकट पाने में कामयाब भी हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं इन पर असमंजस की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। बिल्कुल रवि, चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि 3 से 4 दिन में एक बैठक भी होगी। उस बैठक को लेकर अभी कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बड़ी बैठक होनी है, कोर कमेटी की बैठक होनी है, और फिक्स डेट अभी इस बैठक की नहीं है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली होनी है जींद में, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। उसके बाद बीजेपी अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है। जिस प्रकार से मोहनलाल बड़ोली की तरफ से कहा गया था कि 2 दिन के बाद जो है वो सूची आएगी, तो आज पहला दिन है और कल दूसरा दिन है, तो कल देर शाम तक सूची आने की उम्मीद जो है वो बताई जा रही है। और इसके बाद तमाम जो होमवर्क किया जाना है, छोटी टोली की होमवर्क में जो बची हुई 35 सीटें हैं उनको लेकर किया जाना है। 55 सीटों पर लगभग सहमति जो है वो बन चुकी है। 35 सीटों के आसपास ऐसी सीट है जिन पर अभी जो है सहमति नहीं बन पाई, उन पर होमवर्क जो है होना बाकी है। और उस होमवर्क के बाद बड़ी बैठक होगी, यानी कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें कुछ डिसीजन जो है वो फाइनल किया जाएगा। बिल्कुल रवि, देखिए लगातार टिकटों पर तो मंथन किया ही जा रहा है और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि बैठकों का दौर भी जारी है। रवि, इस बीच एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, क्योंकि ये चीज क्लियर हो गई थी कि सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जिस तरह से उनका एक बयान सामने आया, हालांकि वो कल बयान सामने आया था कि वो करनाल से भी चुनाव लड़ सकते हैं, दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर कोई अपडेट सामने आया है कि वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, अपडेट अगर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के बयान की बात की जाए तो वो उनकी तरफ से साफ बयान दिया गया था। कल दोपहर को वो बयान आया था, उनकी तरफ से कहा गया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। देर शाम होते होते मुख्यमंत्री का करनाल में एक रोड शो था। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा था, जानकारी जो है वो साझी की जा रही थी। उस वक्त मीडिया की तरफ से सवाल पूछा गया कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास बयान जो है वो देखने को मिले हैं। हालांकि इन दोनों बयानों के बीच में एक बयान दीपक बावरिया का भी आया था, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि आने वाले 1-2 दिन में ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री लाडवा सीट छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं। उसी दौरान कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री का ये बयान आ गया कि वो लाडवा की जगह जो है करनाल से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। हालांकि अभी तक इस प्रकार का और कोई बयान, इस बयान को काउंटर करने के लिए और तमाम जो चीजें हैं वो नहीं आई हैं। देखना होगा कि किस प्रकार से तमाम जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के पास भी ये बात जाएगी कि किस प्रकार से बयान दिया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरफ से दिया गया, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रवि, देखिए लगातार हम कांग्रेस में भी देख रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें लगातार की जा रही है, टिकटों को लेकर मंथन भी किया जा रहा है। आज भी जिस तरह से चौथे दौर की बैठक होगी, आज चौथा दिन है उस बैठक को, टिकटों को लेकर वहां भी मंथन किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी सीटों को लेकर लगातार मंथन कर रही है। तो दोनों ही पार्टियों को हम लगातार देख रहे हैं, मजबूत दोनों ही नजर आ रही हैं, दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती इस बीच रहने वाली है विधानसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए हर किसी को पता है। बिल्कुल, देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की अगर बैठक की बात की जाए तो 3 दिन ये बैठक चली है और 3 दिन बैठक में 90 की 90 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई है। आज चौथे दिन की स्क्रीनिंग कमेटी होने वाली है। चौथे दिन की अगर बात की जाए
तो चौथे दिन की स्क्रीनिंग कमेटी में 90 की 90 सीटों को लेकर रिवीजन किया जाएगा। अगर उसमें कोई गुंजाइश है, कोई गलती है तो उसको सुधारा जाएगा और उसके बाद जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उस बैठक में यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी में हुए होमवर्क को दिखाया जाएगा और उसके आधार पर जो है वो टिकट वितरण की जाएंगी। यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी में पैनल जो तैयार करके लेके जाया जाएगा उसको कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव समिति जो है कंसीडर करने वाली है। उन्हीं लोगों को टिकट दी जा सकती है। इन पैनल में 1 से 2 नाम भी हो सकते हैं, कुछ सीटों पर 1 नाम भी हो सकते हैं और कुछ सीटों पर 3 नाम भी हो सकते हैं। तो उन तमाम नामों को लेकर जो संशय बनेगा, उन तमाम नामों को लेकर जो संशय बन रहा है तो उसको केंद्रीय चुनाव समिति दूर करेगी और उसके हिसाब से जो कांग्रेस के पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से ही उन लोगों को चलिए टिकट जो ठीक है रवि, वो आप लगातार नजर भी बनाए रखेगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश जरावता, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कई जो सिटिंग विधायक हैं उनकी टिकट जो है वो कट सकती है, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है, क्लियर अभी नहीं हो पाया है। और इस बीच आपको ये बता दें कि अहिरवाल बेल्ट के जो बीजेपी विधायकों की टिकट है उन पर तलवार लटकी हुई है। अब पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश जरावता की अगर हम बात कर लें तो उनके टिकट कटने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला की टिकट पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव को टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इधर रेवाड़ी से टिकट की जो लक्ष्मण यादव मांग कर रहे हैं उनकी भी शायद टिकट कट सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण यादव मिले हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, अटेली से विधायक सीताराम यादव की भी हाथ निराशा लगेगी। हालांकि अब ये सूत्र कह रहे हैं, क्लियर नहीं हो पाया है। तो देखिए, टिकटों को लेकर लगातार मंथन और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इस तलाशी से पहले सीसी की बैठक हुई, देर रात तक मंथन किया गया, चर्चाएं की गई तमाम सीटों पर। उसके बाद छोटी टोली की बैठक भी हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मिलते हुए नायब सिंह सैनी नजर आए और उसके बाद चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर भी तमाम नेतागण मौजूद रहे, एक मीटिंग की गई। अब इंतजार किया जा रहा है कि जो लिस्ट है पहली वो कब तक आएगी। तो बीजेपी की जो 5 पैरामीटर्स हैं उसमें लगातार फोकस यही किया जा रहा है कि किस तरह से चीजें रहेंगी। सर्वे को सबसे पहले भी आंका जा रहा है। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला की टिकट पर तलवार लटकी है। कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव को टिकट मिलना मुश्किल है। तो जो मांग कर रहे हैं टिकट की उनका हम जिक्र कर रहे हैं। और अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, अटेली से विधायक सीताराम यादव के हाथ निराशा लग सकती है। गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला, तो इनकी टिकट पर तलवार लटकी हुई है। कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव, पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश जरावता, अटेली से विधायक सीताराम यादव, और गुरुग्राम से मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला, और इधर कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव। तो सत्य प्रकाश जरावता जो पटौदी से विधायक हैं, हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है लेकिन क्लियर नहीं हो पाया है। अहिरवाल बेल्ट के बीजेपी विधायकों की टिकट पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। किस किस की टिकट पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, उनकी तस्वीर भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। उनमें पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश जरावता हैं, तो गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला हैं, अटेली से विधायक सीताराम हैं, कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव हैं।